आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो, आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। अरे आदिवासियों की जमीन हड़पी तो बहेगा सड़कों पे। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आदिवासियों की जमीन छीनी तो खून बहेगा सड़कों पे। अरे वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वन विभाग के नाम पर जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे वन विभाग के नाम पर जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। आवाज दो, आवाज दो, हमारा कहना मान लो, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे आदिवासियों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हमें आदिवासियों की जमीन छीनी तो बंद करेंगे सड़कों पर। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, शासन प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। अरे आदिवासी की जमीन छीनी तो खून बहेगा, अरे आदिवासियों की जमीन छीनी तो खून बहेगा, आदिवासियों की जमीन छीनी तो खून बहेगा, सरकारी है, वो जमीन हमारी है, आदिवासियों की जमीन छीनी तो खून बहेगा सड़कों पे। अरे आवाज दो, आवाज दो, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। थोड़ी सी शांति से बैठ जाओ एक बार। अरे उधर चले जाओ, उधर दादा। ओ दादा, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। फायर अप, फायर अप, अरे फायर अप, फायर अप, फायर अप।
पूछा, ना परमिशन ली और ना ही गांव के गड्ढा कमेटी व ग्राम सभा की बिना किसी पूर्व अनुमति के, बिना किसी बैठक के अपनी मर्जी से वो क्या आता है ऊपर उड़ने वाला, क्या बोलते हैं उसको? ड्रोन कैमरे से इनकी मन मर्जी माफिक नक्शा बना रहे हैं और हमारे लोगों के पास पट्टा होने के बावजूद भी उन लोगों को डरा रहे हैं और डराने के बावजूद नहीं डर रहे हैं तो पुलिस के मार्फत उनको अंदर करवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग आजाद भारत में गुलाम आदिवासी बन के रह रहे हैं। क्यों? क्या आपने संविधान को पढ़ा? नहीं पढ़ा। अगर संविधान को पढ़ते तो आज आप इस तरह वन विभाग का नुकसान नहीं करते, वन का नुकसान नहीं करते। जब तक जंगल आदिवासियों के पास था तब तक बड़े बड़े सागवान थे, तावड़ा था, आगरा था, हटा दिया। वन विभाग आयो रातों रात तस्करी करेंगे। वन विभाग पूरा चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। जंगल हमारे पास था, जंगल सुरक्षित था। हम लोग हमारी आवश्यकता अनुसार लकड़ी लाते थे, हम लोग हमारी आवश्यकता के अनुसार एक कुली बांध के लाते थे, वो भी रोटी पकाने के लिए। और ये लोग वन विभाग के नाम पर हमारे जंगलों को लूटा है, हमारी जमीनों को लूटा है, हमको वन से बेदखल करने का प्लान बना लिया है। पर हम लोगों ने ठान लिया है, हमारे पूर्वज स्वर्गीय की आन है, उनकी सौगंध है, मर जाएंगे जमीन नहीं देंगे। तुम्हारा संविधान लागू करो, हम हमारा आदिवासी कस्टमरी लॉ है उसके तहत हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर यहाँ पूरा नहीं पड़ा तो डोकरा के है, हमारे कने गोपने भी है। आमा कने पट्टा पावटी भी है, तमुते खाली अधिकार पत्र नाम मात्र डिवड़ा भी रिया हो, पण आमा कने करना भी है तो थोड़ी हिया भी है। पर हम संविधान को मानते हैं, संविधान के अंदर अनुसार चलते हैं। हम लोग ग्राम सभा को पहली प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं, इसलिए आपके इस दरवाजे पर बैठे हैं, अन्यथा आपको हमारे दरवाजे पर बैठना पड़ता। अभी गांव का नाम लिखना था, लिख दिया है, साइन भी हो गए हैं। अपने को याद ज्ञापन दे करके कलेक्ट्री जाना है, लेकिन उससे पहले वन विभाग के कार्मिक कान खोलकर सुन ले। अगर आपको नौकरी करनी है तो नौकरी करिए, पर हमारी जमीन पर बुरी नजर डाली तो समझना आपका भी और पता नहीं तो कहाँ करोगे, लेकिन पेशी करने प्रतापगढ़ ही आना पड़ेगा। नौकरी आप कहीं भी करोगे, लेकिन पेशी करने पड़ेगा। तो अपने हद में रह करके संविधान के दायरे में। हम सब यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ बैठे थे, वो बैठने में तो डायरेक्ट यहाँ से आ सकते थे, हम अंदर भी जा सकते थे, लेकिन हम वन विभाग को ये बताना चाह रहे थे कि आप भी ऐसे ही धीरे 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 कब्जा किया हमारे, है ना साथियों। आज हम यहाँ पर हमारा जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, उसको लेकर के यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित हुए, हम बोल करके चले जाएंगे, एक कागज ज्ञापन जो दे करके चले जाएंगे तो हो सकता है ये डस्टबिन में भी डाल दे, है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है। आज हम यहाँ पर ये जो सांकेतिक धरना है वो इसलिए दे रहे हैं कि ये सभी मोबाइल गवाह रहेंगे इसके कि हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था, है ना? इसके अलावा यहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है, मीडिया भी कम से कम गवाह रहेगा। और यहाँ पर पुलिस शासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम जो मांग करने आए उनके अलावा जितने भी साथी हैं उन सबके सामने ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि भाई वन विभाग पहले आया कि हमारे आदिवासी बाप दादा, वन विभाग ने उनकी सीमा पहले तय करी कि हमारे बाप दादाओं ने कहा, तो फिर हमारे बाप दादाओं का रिवाज है कि गांव का जो सीमाना हमने तय किया है
उस सीमाना के अंदर हमारे ये बदमाशी है या नहीं है? ये कानून का उल्लंघन है या नहीं है? अगर ये कानून का उल्लंघन है तो कानून का उल्लंघन करने वाला देशद्रोही है या नहीं है? संविधान विरोधी है या नहीं है? तो फिर आज दिन तक इन लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा? अरे मेरे पास आज जो जमीन उपलब्ध है वो मेरे पिताजी के नाम पर है, शांतिलाल जी मीणा, शांतिलाल जी मीणा के नाम पर है। उससे पहले मेरे पिताजी के पिताजी का नाम जीवना जी मीणा उनके नाम पर थी। उससे पहले जीवना जी के पिताजी कानजी बा के नाम पर जमीन बोलती है। कानजी बा के पास जमीन है आई, वो जमीन मेघजी बा के नाम पे बोलती है। मेघजी बा के नाम पर जो जमीन आई वो देवा दीपा आगे आगे पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। मैं इस कार्यालय के सामने जो अधिकारी महोदय है अंदर, उनसे और बाहर है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वन विभाग हमारे यहाँ पर आज खातेदारी बता रहा है। आपके भी कोई बाप का कोई बाप होगा जिसके नाम की पुश्तैनी जमीन चलती आ रही है, वो खाता नकल हमको बताए। ये नक्शे फक्से से काम नहीं चलेगा। ये जैसे जैसे आविष्कार हुआ, हमारे भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ बना करके ड्रोन कैमरे से फोटो ले करके वो फोटो हमको बताओगे, ये हम नहीं मानेंगे। ये तो 2005-6 से ले रहे हो आप। हमारे बाप दादा तो हजारों साल से रहते आए इस जमीन पर। रहते आए या नहीं रहते आए? अरे अंग्रेजों से हमारे बाप दादा लड़े, 35,000 बाप दादा हमारे मरे, लेकिन हमारे यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम कोई लागू नहीं होने दिया। आर्टिकल 372 है तो हमको ये आज भी पावर दे रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई भी कानून बन रहा है वो बिना ग्राम सभा की परमिशन के, बिना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के हमारे एरिया में लागू नहीं हो सकता है। हमको गजट नोटिफिकेशन बताएं कि कौन से राज्यपाल महोदय ने हमारे यहाँ पर ये गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश किया कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितनी भी खाली पड़ी जमीन है वो वन विभाग कब्जे में ले सकता है, वो हमको बताए। अगर ऐसा प्रूफ आपके पास में नहीं है तो हट जाइए, पीछे खिसक जाइए। संविधान के दायरे में रहकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम हमारे भाई भी हमारी जमीन छीनता है तो उसका भी खोपड़ा तोड़ना जानते हैं, तो वन विभाग का भी कुछ न कुछ हद करना जानते होंगे हम। आज हमारे भोले भाले भाइयों को जेसीबी जबरदस्ती मर्जी पड़े फसलों में चला रहे हो। ग्राम सभा की परमिशन लेकर के हम ग्राम सभा का ऑर्डर मांगते तो ग्राम सभा का ऑर्डर नहीं बताया जाता है। हमारे लोग पूछते हैं कि हमारी ग्राम सभा का परमिशन बताइए, तो ग्राम सभा का परमिशन नहीं बताते। बिना ग्राम सभा के जेसीबी चल रही है। हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे चुके, कलेक्टर महोदय ने आपको अवगत करवाया, फिर भी हमारी जेसीबी नहीं रुक रही है। क्यों नहीं रुक रही भाई, क्यों नहीं रुक रही है? ये हम सबको समझने की जरूरत है भाई। आज हम ज्ञापन दे करके हमारी जो भी नियमावली है, हमारे दायरे में जो जो कानून नियम कायदे हैं, उन सबको आप तक पहुंचा रहे हैं और 5 दिन का अल्टीमेटम दे करके जा रहे हैं कि 5 दिन के अंदर प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो जो काम अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन कामों को तुरंत बंद करो, वरना हम धरना, प्रदर्शन, उग्र आंदोलन, ढांडे, डोबे, बोकड़े, कुकड़े सब लेकर के यहाँ डेरा डाले। हमारी जमीनों पर आज वन विभाग कब्जा करके बैठा है, हमको वन विभाग जमीन से बेदखल कर रहा है। हम जाए कहाँ? हमारे ढांडे, डोबड़े, कुतरे, बोकड़े, कुकड़े आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 5 दिन के बाद में अगर काम बंद नहीं होता है तो आप में से कितने जने तैयार हैं?
લાવી શકો બોકડા લાવી શકો કૂતરા લાવી શકો બોકડા કૂકડા बेदखल कर रहे हैं हमारी जमीन से बेदखल कर रहे हैं तो हम रहेंगे कहाँ भाई हम इधर रहेंगे देना चाहिए कि नहीं तो हमारा वन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन है विनम्र निवेदन है कि हमारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाए और अवैध रूप से हमारे इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर जहाँ जहाँ पर काम चल रहे हैं तुरंत बंद किए जाए ये हमारा आज ज्ञापन के बाद अभी हम सभी को कलेक्टर साहब के पास भी जाना है क्योंकि हमारे गार्जियन कलेक्टर साहब है संविधान के अंदर हमारे गार्जियन कलेक्टर साहब है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष है हमारे राज्यपाल महोदय है हमारे राष्ट्रपति महोदय है फिर भी कोई नहीं सुनता है तो कोर्ट भी हमारे लिए गार्जियन है संविधान के दायरे में रह करके हम सबको हमारा काम करना है अनावश्यक कोई भी डराने का काम करता है धमकाने का काम करता है वीडियोग्राफी करनी है नोट कैम से फोटो खींचना है ये सारी चीजें हमको करनी है मेरे भाई ये ध्यान रखना है तो जो हमारे इस ज्ञापन में जो भाई आए हैं रूढ़िगत ग्राम सभा के तहत कम से कम 10 से 12 जने आ जाए गड्ढा कमेटी जीते લઈને આવે તે જાન બારોબાર આપણે ગામની પર આવી જાય કાકડ દિए તારી પર है कि नहीं पर है तो आज हमारी ग्राम सभा की परमिशन के बगैर हमारी ग्राम सभा की पूर्वानुमति